मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत जब तक है कोई बैक चैनल और बैक डोर नहीं खुलेगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की कोशिश करेंगे। पीटीआई को बाद में मुज़ाकरात के लिए आना ही पड़ेगा। हामिद रजा के मदरसे पर कोई छापा नहीं मारा गया। पुलिस अमनो अमान बरकरार रखने के लिए गई। पीटीआई ने हुक्म जारी कर दिया। हुक्म मानना हमारी जिम्मेदारी तो नहीं। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा था 31 जनवरी इनकी डेडलाइन है। बाद में कहा चार्टर ऑफ डिमांड पकड़े, हुकूमत 7 दिन में जवाब दे। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बगैर जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते। जुडिशल कमीशन 9 मई वाक़े की इंक्वायरी नहीं कर सकता। अमन अमान से मुतल्लिक आर्मी चीफ ने पेशावर में मीटिंग की। मजीद कर सकते हैं। मोहसिन नकवी जाती तौर पर अमरीका गए। मलिक रियाज को दुबई में प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना चाहिए था। ये मुल्की मफाद में नहीं। हुकूमत सहाफ़ियों के लिए पीका एक्ट में तरमीम के लिए तैयार है। पीका एक्ट को फंक्शनल होने में 6 महीने लगेंगे। सोशल मीडिया के जिन ने आम आदमी को बहुत मुतासिर किया। पीका बिल पर सहाफ़ियों का एहतजाज 100% मजीद तरमीम के लिए तैयार हैं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर की एक मरतबा फिर इस्लामाबाद मार्च की कॉल। कहा पूरी तैयारी के साथ दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। तहरीक इंसाफ में हार्ड लाइनर्स को आगे लाएंगे। पार्टी को होम्योपैथिक लीडरों से पाक कर दिया जाएगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्टी में सबसे ज्यादा मेहनत की। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात। हुकूमती अरकान पीटीआई अरकान की राह देखते रहे। पीटीआई वफ्द इजलास में शरीक न हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का पीटीआई रहनुमाओं से 2 मरतबा टेलीफोनिक राब्ता। स्पीकर ने पीटीआई अरकान को मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी। कहा हमने हुकूमत और अपोजिशन के मेंबरान को नोटिस भी भेजे, फोन कॉल्स भी की। किसी मेंबर ने यह नहीं कहा कि वो नहीं तशरीफ लाएंगे। तवक्को रख रहे थे कि मुज़ाकरात ही रास्ता है जिससे मामला आगे चल सकता। मुज़ाकरात से पहले शराइत नहीं रखी जाती। ये कमेटी अभी इसी तरह रहेगी। इसे तहलील नहीं कर रहे। इसाकदार ने कहा मुज़ाकरात करने वाले आते तो आज उनको जवाब दिया जाता। जब इनकी नीयत ठीक होगी तो हौसला आ ही जाएगा। मुज़ाकरात वाले आते तो हम उनको तहरीरी तौर पर जवाब देते। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से हल होता है। हम तो चाहते हैं अपोजिशन के साथ बैठकर बात करें, मगर वो आने को तैयार ही नहीं। मुज़ाकरात छुप कर नहीं खुल कर करेंगे। हमारे यही मुज़ाकरात हैं जो खत्म हो चुके। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हमारी एक ही मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और एक ही जगह मुज़ाकरात हो रहे थे, कहीं और नहीं। हम फराग दिली के साथ इनके साथ बैठे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। पीटीआई 27 साल से इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद कर रही है। हम आज़ाद अदलिया और पार्लिमान के साथ 26वीं तरमीम के खिलाफ अब अपोजिशन जमातों से मिलेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले बानी पीटीआई की हिदायत पर मुज़ाकरात में शामिल नहीं हुए। हुकूमत डबल गेम खेल रही है। हमारे एमएनए के घरों पर रेड किया, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। पीटीआई वाले मुज़ाकरात के लिए आ जाते तो उनके लिए स्पेस निकल आती। पीटीआई हमारे साथ मुज़ाकरात खत्म करके कहीं और चली गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा मौलाना फजल रहमान ज़ीरक सियासतदान हैं, कभी इंतशार का साथ नहीं देंगे। पीटीआई वालों ने कहा था खिलाफ फैसला आया तो भी मुज़ाकरात जारी रखेंगे। हामिद रजा कोई क्लिप दिखा दे कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई। मुज़ाकरात से निकलने के लिए सिर्फ पीटीआई ने बहाना बनाया। पीका एक्ट काला कानून नहीं, ताहम मंजूरी में जल्दबाजी हुई। मुशावरत होनी चाहिए थी। एक कबीला है जो माशरे में तकसीम पैदा करना चाहता है, इसने सहाफ़ियों की स्पेस ले ली। सहाफ़ियों का काम है उनके खिलाफ उठ खड़े हों। हम दूध के धुले तो नहीं लेकिन अच्छे हैं। कोई शिकायत है तो मुझसे बात करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू। कहा ताजिर सिंध हुकूमत को अपना मुखालिफ नहीं पार्टनर समझें। किसी और के पास जाकर चुगली करने की जरूरत नहीं। कराची के मसाइल का हल मेरे जिम्मा है। अब आपसे कोई भत्ता नहीं मांग सकता। आपकी सनतें बंद नहीं होती। अब सनती मजदूरों को जबरदस्ती जलसे में नहीं ले जाया जाता। चौथी बार मेरी हुकूमत आई, क्या मैंने कभी आपसे चंदा या भत्ता मांगा, कोई फरमाइश की? आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हवा में बातें ना करें। बिलावल भुट्टो के विफाक से शिकवे। कहा वफाकी हुकूमत सिंध का गैस पर आईनी हक नहीं दे रही। हमें पानी का भी अपना हिस्सा नहीं मिलता। अब तो हमारा पानी रोकने के लिए मजीद 6 केनाल निकालने का मुतनाज़ फैसला हुआ। वज़ीर आज़म भी कहते हैं लोड शेडिंग खत्म कर दी, लेकिन सिंध में लोड शेडिंग है।
पीटीआई के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पीटीआई के वफ्द में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर और सलमान अकरम राजा शामिल थे। मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन न बनाने पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बंद किए। मुस्तलद की गई हुकूमत बानी पीटीआई से अलहदगी में मुलाकात भी न करवा सकी। हुकूमत ने साहबजादा हामिद रजा के मदरसे पर रेड किया। आइन और कानून के मुताबिक हमारे असीरान की रिहाई का मुतालबा नहीं माना गया। इलेक्शन के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मनफी किरदार की मजम्मत करते हैं सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, पीटीआई से इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुशावरत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 अरकान का भी इंतखाब होना है। पीटीआई की तजावीज पर पार्टी मुशावरत के बाद जवाब दिया जाएगा। राब्तों के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाई गई। मौलाना फजलुर रहमान बानी पीटीआई और बुशरा की सजा की मजम्मत कर चुके। सेनेट का हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन के शोर शराबे में मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल कसरत राय से मंजूर। बिल वजीर कानून आजम नजीर तारण ने पेश किया। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। बिल की मुखालिफत। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की बार बार अरकान को खामोश रहने की हिदायत करते रहे। अपोजिशन अरकान डिप्टी चेयरमैन की डाइस के सामने इकट्ठे हो गए। बिल पर जेजुआई के रुकन कामरान मुर्तजा की तरामीम पेश। बिल पर बात करने दें। अपोजिशन का मुतालबा। ANP अरकान की मुतनाज़े पीका एक्ट की मुखालिफत। ऐवान से वॉकआउट। मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी पर सहाफियों का भी शदीद एहतजाज। सेनेट गैलरी से वॉकआउट कर गए सेनेटर शिबली फराज का बिल की मंजूरी पर एहतजाज। कहा, कानून ऐसे पास नहीं किया जाता, एक एक लफ्ज पर बहस की जाती है। कानून साजी एक जिम्मेदाराना अमल है। पीका का मकसद एक सियासी जमात को निशाना बनाना है। ये मामला पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है। पीका एक्ट की मंजूरी से सियासी इंतकाम में तेजी आएगी। पीका एक्ट पहले ही कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है। सदर मुमलिकत के दस्तखतों के बाद कानून बन जाएगा। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों का मुल्क भर में एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, लाहौर, सक्खर और दीगर शहरों में PFUJ और दीगर सहाफती तंजीमों के मुजाहरे। इस्लामाबाद में पुलिस की सहाफियों की रैली को पार्लियामेंट हाउस जाने से रोकने की कोशिश। डी चौक पर गेट बंद कर दिया। पुलिस के सहाफियों को धक्के। सहाफियों ने गेट पर धरना दे दिया। सहाफी रहनुमाओं का कहना है, हुकूमत गैर कानूनी हथकंडों से मीडिया की जबान बंदी कर रही है। इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। बिल आजादी इजहार राय के खिलाफ साजिश है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुजाहरे में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर भी शरीक हुए। सहाफियों ने पीका तरमीमी बिल के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कोयटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जमहूरियत के खिलाफ पीटीआई का रवैया दुरुस्त नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकराती कमेटी के तहलील होने के हवाले से कोई पेशगोई नहीं कर सकता। इन्होंने मुज़ाकरात में बैठने से इनकार किया है तो ये एक लाहासिल मश्क है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अगर पीटीआई कमेटी का इंतजार करना चाहती है तो अलहदा बात है। मुज़ाकरात के रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। मुज़ाकरात के रास्ते हमेशा खुले रखने चाहिए। राना सनाउल्लाह खान ने कहा, मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। पीटीआई को मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़ेगा। पीटीआई का यह रवैया 10-12 साल से है। पीटीआई के मुतालबात पर बात हो सकती है। पीटीआई ने पब्लिक में जवाब दिया तो हमें भी जवाब देना पड़ा। हुकूमत समझती है कि हम कमजोर पड़ गए हैं। हमारे तहरीरी मुतालबात का मजाक उड़ाया गया। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, हुकूमत हमेशा से बेबस थी। क्या हम मुज़ाकरात में बैठकर उनसे गिले शिकवे करते? हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ आया है। हमारे मुतालबात को नहीं मान सकते। मौलाना फजलुर रहमान से अच्छी बात हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी से भी मिले हैं। हम तमाम सियासी जमातों से बातचीत करेंगे। हुकूमत के पास हामिद रजा के घर पर हमला करने का जवाब नहीं। मुज़ाकरात हुकूमत के मुनाफिकाना रवैये की वजह से खत्म हुए। शेख वकास अकरम कहते हैं, मुज़ाकरात खत्म करने की बहुत सी दीगर वजूहात हैं। हुकूमत खुश फहमी का शिकार थी। मुतअद्दिद बार कह चुके थे मुज़ाकरात खत्म हो चुके। बानी पीटीआई के हुक्म पर मुज़ाकरात के अमल से बाहर निकल आए। हमारे मैंडेट को छीना गया। इसके बावजूद मुज़ाकरात में शामिल हुए। हामिद रजा के मदरसे पर हमला मुज़ाकरात पर हमले के मुतरादिफ था। हमारे पार्टी वर्कर्स पर बदतरीन रियासती जबर किया गया। बानी पीटीआई ने जब भी एहतजाज की कॉल दी, हमारा वर्कर बाहर निकला। बानी जब भी एहतजाज की कॉल देंगे हम जरूर बाहर निकलेंगे। पूरे पंजाब की पुलिस और रेंजर्स लगाकर भी हमें ना रोका जा सका। आईनी
आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के अहकामात को खत्म कर दिया। कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस में बेंचेस के इख्तियारात के मामले पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कस्टम ड्यूटी केस अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया है। क्या इस ऑर्डर की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अदलिया की आजादी की फिक्र सिर्फ चंद अफराद को नहीं बल्कि सबको है। जो काम करें वो तो ढंग से करें। कौन सी कयामत आ गई थी? ये भी अदालत ही है। हमें ही अपने इदारे का ख्याल रखना है। कोई परेशान ना हो, इदारे को कुछ नहीं होगा। विफाकी हुकूमत का एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास तोहीन अदालत केस के फैसले में फुल कोर्ट की तश्कील से मुतल्लिक ऑर्डर को चैलेंज करने का ऐलान। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को विफाकी हुकूमत के फैसले से मुतल्लिक आगाह कर दिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अज़खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। मुझे इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। गैर आईनी फैसला होने की वजह से विफाकी हुकूमत इसे चैलेंज करेगी। गुज़श्ता रोज के तौहीन अदालत वाले फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। आईनी बेंच ने नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास को ओहदे पर बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने बहाली का ऑफिस कार्ड जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस का फैसला सुनाते हुए कहा था, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई, इसलिए तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाता है। 26वीं आईनी तरमीम एक खत की बुनियाद पर लाई गई। मुझे इस खत का जिक्र करने की जरूरत नहीं। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच ही सुनेगा। ये मामला इंशाअल्लाह हल होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, मसाइल हैं लेकिन लोग अदलिया की तरफ देख रहे हैं, पार्लियामेंट और मीडिया की तरफ देख रहे हैं। मिसिंग पर्सनस और दीगर इश्यूज के मामले में उम्मीद है अदलिया अपना किरदार अदा करेगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया, आर्मी एक्ट में इंक्वायरी कौन करता है? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि चार्ज के बाद इंक्वायरी कमांडेंट ऑफिसर करता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि क्या फौजी अदालतों में जजेस यूनिफॉर्म में होते हैं? यूनिफॉर्म फौजी अफसर बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो सकता है? क्या दौरान ट्रायल भी चार्ज फ्रेम होता है? आजकल तो यहाँ भी जजों पर सवालात उठ रहे हैं। वकील वजारत दिफा ने कहा, कोर्ट मार्शल में जजेस फौजी यूनिफॉर्म में ही होते हैं। यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना हुआ है। ख्वाजा हारिस के जवाब पर अदालत में कह कहे जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आप कहना चाहते हैं काली और खाकी वर्दी में कोई फर्क नहीं है। दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट से खिताब। कहा, दौलत मुश्तरका के रुकन ममालिक की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र है। हमें नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है। पाकिस्तान बानी रुकन होने की हैसियत से दौलत मुश्तरका और उसके इदारों की अहमियत को तस्लीम करता है। दौलत मुश्तरका रुकन ममालिक के दरमियान बेहतरीन शराकतदारी का प्लेटफॉर्म है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और फनी तालीम से आरास्ता करना है। नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की जमानत है।